राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि माघ स्नान करने से पहले हमें क्या करना चाहिए और माघ स्नान करने के बाद हमें क्या करना चाहिए। जो लोग संगम में स्नान करने जाते हैं उन्हें कुछ विशेष नियमों के अनुसार ही स्नान करना चाहिए। लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि कैसे हमें स्नान करना है। वो जाते हैं और सीधे सरोवर में या संगम में उतर जाते हैं और स्नान करके वापस आ जाते हैं। तो ये स्नान का नियम नहीं है। सर्वप्रथम हमें स्नान के जो भी नियम हैं उन नियमों को जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि हमें किन नियमों के अनुसार संगम में स्नान करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो सभी नियम जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप संगम स्नान के लिए जाने वाले हैं तो इन नियमों को अच्छी तरह से जान लीजिए। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करती हूँ, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए, जब भी आप संगम या किसी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करने जाइए तो जाते के साथ ही सीधे आप सरोवर में उतर के स्नान मत करने लगिएगा। उसके कुछ नियम हैं, उन नियमों को ध्यान में रखते हुए ही आपको स्नान करना चाहिए। सबसे पहले तो आप जब पानी में उतरिएगा तो कितने पानी में आपको जाना है, मतलब कमर तक आपके पानी होना चाहिए, इतना आगे आपको जाना है पवित्र नदी या सरोवर में या संगम में। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने ऊपर थोड़ा सा जल वहाँ से उठाना है। पहले हाथ से जल को साफ़ कर लीजिए, थोड़ा जल उठा के अपने ऊपर मार्जन करके अपने को पवित्र कर लीजिए। उससे पहले जब आप घर से स्नान के लिए निकल रहे हैं तो सबसे पहले 3 दिन पहले से आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। शरीर भी शुद्ध होना चाहिए क्योंकि आपको स्नान करने पवित्र नदी या सरोवर में जाना है। इसके लिए आपको 3 दिन पहले से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तामसिक भोजन का त्याग कर देना है, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा इत्यादि का त्याग कर देना है। इसके बाद 3 दिन के बाद जब आप स्नान करने जाइएगा तो सर्वप्रथम काम आप क्या करिएगा, आप पानी में उतरिएगा, कितना, जितना कमर तक पानी हो वहाँ तक आप जाइएगा। वहाँ जाने के बाद आप अपने दाहिने हाथ में पहले थोड़ा सा पानी को साफ़ कर लीजिएगा और पानी में इतने पानी में जाइएगा कि पानी आपकी कमर तक हो। इसके बाद दाहिने हाथ से पानी ले करके और अपने ऊपर पहले हल्का सा मार्जन करिएगा, अपने को पवित्र कीजिएगा। उसके बाद आप क्या करिएगा, पहले जल ले करके, और आपका मुख नहाते समय किधर होना चाहिए, तो मुख हमेशा जिस तरफ से सूर्य देव निकलते हैं मुख हमेशा उधर होना चाहिए, मतलब पूर्व दिशा की तरफ। उसके बाद जल को लेना है, ओम सूर्याय नमः 3 बार आपको जल अर्पित करना है नहाने से पहले। इसके बाद आपको 3, 5, 7, 9, 12 इस तरह से डुबकी लगानी है, जितनी आपकी सामर्थ्य हो। अगर आप 3 डुबकी ही लगा सकते हैं तो 3 डुबकी ही लगाइए, उससे ज़्यादा लगाने की आवश्यकता नहीं है। परेशान होकर कोई काम नहीं करना है, जितना आपका स्वास्थ्य अलाउ करता है, जितना आप कर सकते हैं सिर्फ उतना ही कीजिएगा। 3 बार डुबकी लेने के बाद या 5 बार डुबकी लेने के बाद फिर आप पानी में खड़े होइएगा और फिर से हाथ में जल भरिएगा और अब की बार 5 बार ओम सूर्याय नमः जल अर्पित कीजिएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, वहाँ से बाहर आएंगे। बाहर आने के बाद फिर आप क्या करेंगे कि अपने कपड़े चेंज करके साफ स्वच्छ कपड़े पहनेंगे। जो कपड़े पहन कर आप गए हैं वही कपड़े फिर दोबारा पहन करके नहीं उसी को पहनना है, आपको साफ स्वच्छ कपड़ा घर से लेके जाना है। फिर उस कपड़े को चेंज करके साफ स्वच्छ कपड़ा आपको पहन लेना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, फिर आप आएंगे किसी भी मंदिर में, प्रयागराज में जितने भी मंदिर हैं उनमें से किसी भी मंदिर में आप दर्शन ज़रूर करेंगे। लेटे हुए हनुमान जी में हैं या फिर अक्षयवट मंदिर है, बहुत सारे मंदिर हैं वहाँ पर, तो आप किसी भी एक मंदिर में दर्शन ज़रूर करेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, मान लीजिए कहीं भंडारा चल रहा है और वहाँ आप भोग ग्रहण करते हैं तो वहाँ यथाशक्ति कुछ ना कुछ ज़रूर दान करके आएंगे। दान का विशेष महत्व होता है, नहाने के बाद दान का विशेष महत्व होता है। कोई अगर आपको दान देता है नहाने के बाद तो आप बिल्कुल नहीं लेंगे, आप दान देंगे, यथाशक्ति 1 रुपये ही दान कीजिए, लेकिन किसी से दान लेना नहीं है आपको।
कोई भी अगर आपको दान देता है या हम चल रहे हैं, बहुत लोगों का कुछ ना कुछ गिर जाता है, तो वहाँ से कोई भी चीज़ आपको उठाना नहीं है। इतना करने के बाद, किसी मंदिर में दर्शन करने के बाद, दान करने के बाद, सब कुछ करने के बाद फिर आपको वहाँ से अपने घर वापस आना है। इन सभी नियमों को ध्यान में रखते हुए ही संगम में स्नान करना है। बिना किसी नियम को, अगर इनमें से कोई भी एक नियम अगर आप स्किप करते हैं तो आपको नहाने का पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए बेहतर है कि अगर आप संगम में नहाने की या किसी पवित्र या सरोवर में स्नान करने का माघ माह में सोच रहे हैं, तो इन नियमों को विशेष तौर पर आप ध्यान रखें और इनके अनुसार ही कार्य करें, तभी आपको नहाने का पूर्ण फल प्राप्त होगा, अन्यथा कोई फ़ायदा नहीं होगा स्नान करने का। तो आप, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आगे शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोगों को भी ये जानकारी मिल सके। राधे राधे दोस्तों।